हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रियल एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका टॉपिक है सॉल्यूशन विलयन। तो चलिए शुरू करते हैं। विलयन क्या चीज़ होता है? विलयन वो होता है जब दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण मिल करके एक विलयन का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को मिलाया जाता है तो वो क्या बनाता है? विलयन बनाता है। समांगी मिश्रण कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए हमने जल लिया, पानी लिया, पानी में हमने मिला दिया नमक। उसको जब हम घोल देंगे तो वो क्या उसमें पूर्ण रूप से मिल जाता है, तो वही हमारा मिश्रण कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कितने पदार्थ हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? और नमक। ठीक, फिर इसमें बात आती है कि समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संघटन समान होता है। समांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संघटन समान होता है। संघटन समान होने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमने विलयन बनाया, पानी में क्या मिलाया? नमक मिलाया। ठीक है, उसको जो हम अच्छी तरह से घोल लिए, अब घोलने के बाद अब क्या होगा? जब उसका हम स्वाद चखेंगे, चाहे ऊपर से या बीच से या नीचे से, जहां से भी हम उसका स्वाद चखेंगे, सब जगह से हमें स्वाद समान ही होगा। ठीक, फिर उसके बाद बात आती है दो या दो से अधिक। जब दो समांगी मिश्रण को मिलाकर जो विलयन बनता है उसे द्विअंगी विलयन, तथा जब तीन समांगी मिश्रण को मिलाकर के जो विलयन बनाया जाता है उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। द्विअंगी विलयन कौन से होते हैं? वही नमक और पानी। मान लीजिए त्रिअंगी विलयन में नमक पानी है, उसमें हम थोड़ा से चीनी मिला देते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाता है? त्रिअंगी विलयन बन जाता है। तो हमने अभी आप लोगों को बताया, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। जब हमने परिभाषा लिख दिया है, कुछ लोग कमेंट में पूछे कि सर आप जब पढ़ाते हैं तो उतने समय आप लिखा करें तो ज़्यादा समझ में आएगा। हमको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, इससे क्या होगा? वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग उसमें बोरिंग महसूस करने लगेंगे। इसलिए हम परिभाषा पहले लिख देते हैं, इसमें आप लोगों को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, जब दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। फिर इसमें अगला टॉपिक है समांगी मिश्रण, या इसी को हम विलयन कहते हैं, के प्रत्येक भाग का संघटन समान होता है। समान होने का मतलब अभी आप लोगों को हमने बताया कि नमक और पानी को हम मिला करके चाहे जहां स्वाद उसका चखेंगे समान ही होगा। फिर अगला आता है दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विअंगी विलयन, तथा तीन पदार्थों से मिलकर बने विलयन को त्रिअंगी विलयन कहते हैं। समझ में आ गई पूरी बात? अब फिर बात आती है विलेय और विलायक की। जब जब समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं, तथा जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। मान लीजिए एक गिलास हम ले लेते हैं, एक गिलास में 80 ग्राम हमने पानी भर दिया और नमक। तो इसमें देखिए, जो चीज मिलाया जाता है उसे हम विलेय कहते हैं, तथा जिसमें मिलाया जाता है उसे हम विलायक कहते हैं। समझ में आई बात? या ऐसे कह सकते हैं कि जो अधिक मात्रा में हो, जिसकी वैल्यू अधिक हो, जिसकी क्वांटिटी अधिक हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा, तथा जो कम मात्रा में हो उसे हम विलेय कहते हैं। पता ही समझ में? तो इसमें देखिए विलेय का क्या है? इसमें नमक है। विलायक इसमें क्या है? पानी है। ठीक है ना? इसको नोट कर लीजिए, सब लोग नोट करिए। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सांद्रता के बारे में। सांद्रता क्या चीज होती है? सांद्रता 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 में विलयन जो है किस पर निर्भर करता है? विलेय और विलायक पर। मतलब विलयन कैसे बनता है, अभी आप लोग बना चुके हैं। विलयन हमारा क्या होता है? विलेय विलायक के रूप में।
अभी आपने बनाया क्या, मान लीजिए भाई ये पानी हो गया, 80 ग्राम हमने पानी लिया, 5 ग्राम हमने नमक लिया, तो इसके दोनों विलेय और विलायक जब मिल जाएंगे, जब इसको आपस में घोल लिया जाएगा, तो इसका घोल हमें क्या बनाएगा, विलयन बनाएगा। समझ में आई बात। जब दोनों विलेय और विलायक मिलेंगे तब वो क्या बनाएंगे, विलयन बनाएंगे। वही चीज इसमें है। और सांद्रता में हमारा पहला आता है द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत, जिसका सूत्र होता है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 गुणे 100। विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। ठीक। अब देखिए, मान लीजिए इसी का हमें निकालना है क्या, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक। जब 5 ग्राम नमक है, 80 ग्राम जल है इसमें, ठीक, को घोला गया है, तो इसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम निकालेंगे, पहले हमारा सूत्र क्या कह रहा है, विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय इसमें कितना है, नमक है ये विलेय, और कितना है 5 ग्राम, तो विलेय हमारा है 5। ठीक। फिर आता है विलयन का द्रव्यमान, क्योंकि यहाँ पे विलयन तो दिया नहीं गया है। ठीक। विलयन कब बनेगा, दोनों को जोड़ करके, विलेय और विलायक को जोड़ करके। तो यहाँ पे लिख दीजिए विलयन हमारा होगा 5 + 80 = 85। अब सूत्र में रख दीजिए इसको बस। विलेय का द्रव्यमान कितना है 5, विलयन का द्रव्यमान 80 गुणे 100 हो गया। इसको हल, विलयन का द्रव्यमान 80 क्या है 85 है, दोनों को जोड़ेंगे तब 85 होगा। 5 17 बन गया आपका 100 भागे 17। 100 को जब हम 17 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5.17 बचेगा, पॉइंट लगाइए, 150, 17 छंगा 117, 17 119, 17 8 136, फिर कितना बचेगा 14, तो एक लगभग 5.87 ऐसे कुछ ले सकते हैं। ठीक है। अब तो द्रव्यमान प्रतिशत का को मात्रक को हम लिखेंगे W/W, मतलब वेट बाई वेट। समझ में आई बात। एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। सूत्र के हिसाब से हमने क्या लिखा है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान हो गया। इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, विलेय ढूंढेंगे। तो इसमें विलेय कौन सा है, नमक है, कितना है 5 ग्राम। फिर उसके बाद आता है विलयन। विलयन हमारा दिया हुआ नहीं है, विलेय और विलायक को हम जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आया 85। उसके बाद इस सूत्र में रख के हल कर लीजिए। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला बताएं। चलिए, क्वेश्चन है हमारा, 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया है, तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप लोग इसको खुद कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, 15 ग्राम NaCl मतलब एक प्रकार से आप ये देखिए, इसमें विलेय और विलायक हमें पता है। ठीक है। तो विलेय कौन सा है, जो कम मात्रा में हो। अभी आपको हमने बताया कि जो कम मात्रा में हो वो क्या होगा, हमारा विलेय होगा, और जो ज्यादा मात्रा में होगा वो क्या होगा, विलायक होगा। आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते रहिए। हम आपको रटवाएंगे नहीं, केवल समझाएंगे। ठीक। हमारी ट्रिक अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा विलेय है 15 हो गया। फिर 150 इसमें क्या है, विलायक 150। और द्रव्यमान प्रतिशत का हम सूत्र जानते हैं, क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे
विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो चलिए इस पे रखिए, कितना बन जाएगा विलेय का द्रव्यमान। विलेय हमारा कितना है 15 रखिए। फिर आता है विलयन का द्रव्यमान। क्योंकि हमको विलयन तो पता नहीं है तो हम पहले क्या निकालेंगे, विलयन निकालेंगे। अब विलयन कैसे निकलेगा, विलयन कैसे निकलेगा आप लोग बताइए। अच्छा 15 और 150 को जोड़ के, तो 15 150 बन जाएगा हमारा 165। इसमें रखिए 165 टू 100 हो गया। इसको हल करिए, कितना बन जाएगा, 5 से काटिए, 5 3 15, फिर 3 से कट जाएगा आपका 11 आ जाएगा। ठीक, कितना बना 100/11। इसको हम हल करेंगे तो 9.09%। ठीक, प्रतिशत इतना आएगा। और इसका मात्रक हम क्या लिखेंगे, W/W, वेट बाई वेट। ठीक है। अब अगला आता है हमारा, ये आपका हो गया द्रव्यमान प्रतिशत। अब आता है हमारा क्या, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या चीज होता है, आयतन प्रतिशत अगला टॉपिक है। आयतन प्रतिशत बराबर सूत्र होता है, जहां पे सूत्र यही है पूरा। ठीक, जहां पे द्रव्यमान है वहां पे केवल आयतन बन जाएगा। ठीक है, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। ठीक, अब देखिए इसके हिसाब से हम क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा 20 ml एथेनॉल, एथेनॉल को 160 ml जल में घोला गया है, घोला गया है। जल का नहीं सॉरी एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 20 ml हमारा क्या है, इसमें क्या विलेय है, विलेय 20, विलेय कितना है 20। और क्या दिया हुआ है हमारा, ये क्या है विलायक है। और हमको आवश्यकता किसकी है, विलयन की। तो हम डायरेक्ट विलयन ही लिख लेते हैं। विलयन हमारा बन जाएगा विलेय और प्लस विलायक। विलायक कितना है 160, 160। इसको हल करिए, बन जाएगा आपका 180 हो गया। अब इसी सूत्र में रख दीजिए। विलेय का आयतन हमारा कितना दिया हुआ है 20, विलयन का आयतन कितना आ गया 180 गुणे 100। इसको हम हल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 9 18 बन जाएगा। 100/9, 100 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 11.1%। और इसका हम मात्रक क्या लिखेंगे, इसका मात्रक क्या लिखेंगे V/V, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ध्यान दीजिएगा, जब हम उसका द्रव्यमान का प्रतिशत निकालेंगे तो W/W लिखेंगे, वेट बाई वेट। और जब आयतन का निकालेंगे तो V/V लिखेंगे, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसको सब लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर एक टॉपिक और इसको बताते हैं। फिर अगले टॉपिक में हम आप लोगों को बताएंगे नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता, ये सब की जानकारी आपको दी जाएगी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला टॉपिक है हमारा
द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक, इसका सूत्र होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100। जैसा कि हमने नोट कर लिया है, द्रव्यमान का आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100। थोड़ा इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग कि यहाँ पे द्रव्यमान है यहाँ पे आयतन क्यों हो गया, क्योंकि यह द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ही है। ठीक, जो कि नाम से ही स्पष्ट है कि अगर यहाँ पे नाम किसका पहले आ रहा द्रव्यमान का, तो ऊपर द्रव्यमान रहेगा, बाद में नाम किसका आ रहा आयतन का, तो नीचे आयतन रहेगा। पूरा और पूरा विलेय और विलयन तो वही जगह रहेगा। ठीक है ना। अब चलिए इसके हिसाब से क्वेश्चन है हमारा, 20 ग्राम चीनी को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया। कीजिए द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देने की बात है ये इस क्वेश्चन में कि 20 ग्राम चीनी को जल में घोलकर 250 ml विलयन, मतलब कि तो बन गया आपका विलेय, यहाँ पे विलायक नहीं है, डायरेक्ट क्या बन गया है आपका विलयन बन गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, तो हमारा विलेय हो जाएगा 20 और विलयन बन जाएगा 250। इसमें कोई जोड़ना घटाना नहीं है। जब ये कहता कि 20 ग्राम चीनी को 250 ml जल में घोला गया है तब तो ये बन जाता, लेकिन ये उल्टा कह रहा 20 ग्राम चीनी को जल में घोल दिया गया है। जब ये पूरा घुल गया है, घुलने के बाद 250 ml विलयन बना गया है। ठीक, विलयन खुद बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे विलयन का वैल्यू कितना है 250। ठीक, सीधा सीधा इसको सूत्र में रख दीजिए। जब हम रखेंगे तो विलेय का द्रव्यमान है 20 और विलयन का है 250 गुणे 100। इसको हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, कितना आएगा 8%। अब ध्यान दीजिए इसके आगे इसका मात्रक हम कैसे लिखेंगे, WYV। WYV इसके नाम से देखिए, पहले किसका नाम आ रहा द्रव्यमान का, और द्रव्यमान में हम लोग क्या लिखते थे W, फिर बाद में किसका आ रहा आयतन का, आयतन में क्या लिखते थे V। इसको नोट कर लीजिए सब लोग। चलिए अब हमारा आज का जो टॉपिक था, हमने आप लोगों को बताया कि मिश्रण क्या होते हैं, विलयन क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, फॉर्मलता के बारे में। ठीक है। अब बात आती है कि ये जो हमने अभी निकाला कि द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसकी हमें आवश्यकता कहाँ पे पड़ती है। तो आप लोग ध्यान देना, जब आप घर में किसी के लिए दवाइयाँ वगैरह लाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई सिरप लाया, ठीक, सिरप लाया आपने, तो यहाँ पे सिरप में आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पे लिखा रहता है कि एल्कोहल 0.05%, या इसी प्रकार से करके उसमें लिखा रहता है 0.05% VYV या खाद्य सामग्री, खाने वाला सामान हम कुछ भी लाते हैं तो वो उसमें क्या लिखा रहता है W मतलब किलो में आता है वो सामान। ठीक है ना। इसी प्रकार इसकी आवश्यकता पड़ती है, और आप लोगों को हमने ये क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट में हमें भेज सकते हैं। अगर किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आपसे हमें उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपका चैनल आगे की ओर बढ़ सके। थैंक यू।